यदि परम कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा का अनुभव जीव को होने लग गया तो फिर दूसरों के बैर करने से उसका कोई काम निकलने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बार न बांको कर सके जो जग बैरी होए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी के रूसने से, मुंह फुलाने से भक्त का कोई काम अटकने वाला नहीं है। श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई, लोगों ने छीन छीन करके सामान बचाया और उन्होंने बचे हुए सामान को अग्नि में ही डाल दिया। कि प्रभु ये भक्त का भवन है, इसमें भगवान को छोड़ के दूसरा आए कौन सकता है? या तो भगवान आवेंगे या भगवान के भक्त आवेंगे। तो हरि हरिदास का तो स्वागत है, लो महाराज और लो और लो और लो। बोले ये सोता तो है ही नहीं ये नामदेव है, पूरी रात कीर्तन करता है, भजन करता है, लगता गर्मी चढ़ गई दिमाग में है। बचे खुचे सामान को भी इसने जला दिया। अब ये हाहा खाएगा कि हमको कुछ दे दो, तो न तो इसको कोई सामग्री सामान हम लोग देंगे और ना ही इसका भवन बनाएंगे, ना ही इसका छप्पर छाएंगे। पूरे गांव ने पंचायत करके फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया, नामदेव जी की सहायता कोई नहीं करेगा। अब खुले आकाश के नीचे बैठे थे, रात हो गई। ठाकुर जी श्री पंढरीनाथ भगवान रुक्मिणी जी के सहित एक सामान्य मजदूर के वेश में भगवान पधारे। भगत जी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। वाह, कैसे आपका, कैसे खुले में बैठे हैं? सब जल गया, लगता आग लग गई। बोले हाँ। सब सामान भी जल गया? बोले हाँ, जल नहीं गया, भगवान ने सब स्वीकार कर लिया है, तो आप इसको बनाएंगे नहीं? तो नामदेव जी हंसने लगे, बोले बंद जगह में भजन ठीक नहीं होता था, पंढरीनाथ की इच्छा के खुले में बैठ के भजन करें। छोटी छत थी, अब बहुत बड़ी छत हो गई। छप्पर की छत छोटी थी, अब अनंत आकाश की छाया हो गई। भगवान पंढरीनाथ की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। तो खुले में ही रहेंगे? बोले हाँ। तो इसको छप्पर नहीं छाएंगे? बोले छप्पर कहाँ से छाएंगे? गांव के लोगों ने तो कह रखा है कि हम लोग तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो भगवान बोले कि हम तो धंधे की तलाश में घूम रहे हैं, हमको काम चाहिए, यही काम हमारा ही काम है, छप्पर छाने का काम हमारा है। तो नामदेव जी बोले छप्पर तो आप छा दोगे, अच्छी बात है, पर आप कहोगे कि पहले सामान लाओ, बांस लाओ, बल्ली लाओ, फूस लाओ, रस्सी लाओ। तो मेरे पास तो वो भी व्यवस्था नहीं कि मैं कुछ हाट से, बाजार से ला करके आपको दे सकूं। फिर आप बनाने के बाद कहोगे कि हमारी मजदूरी लाओ, तो वो भी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इसलिए आप कष्ट न करें और कहीं देख लें, हम तो ऐसे ही राम राम करेंगे। ठाकुर जी बोले नामदेव जी, माल भी हम आपसे नहीं मांगेंगे, सब मटेरियल हमारे पास पहले से पड़ा है, खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं लगाना है, लगा देंगे। और ये हमारी जो गृहिणी है ना, ये लिपाई पुताई में बहुत कुशल है, बहुत बढ़िया लीप पोत कर इसको बढ़िया कर देगी घर को, हम छप्पर छा देंगे। सारी व्यवस्था हो जाएगी और हम आपसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। नामदेव जी बोले ये तो ठीक नहीं है, फिर कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, हमारे पास है नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं। बोले नहीं नहीं,
आप देना ही चाहते हैं हमको, तो हमने सुना है आप बहुत सुंदर सुंदर अभंग गाते हैं, भजन गाते हैं, तो कुछ गाकर हमको सुना देना, तो हम सोच लेंगे कि हमारी मजदूरी पूरी हो गई। नामदेव जी को तो प्रसन्नता होगी, बोले एक दो अभंग क्या, हम तो पूरी रात भर वही सुनाते रहेंगे, आप करते रहो, हम आपको सुनाते रहेंगे। इसमें तो कोई क्या कंजूसी और काम ही क्या करना है, विठल के गुण गाना है। ठाकुर जी तो ठाकुर जी, जिनके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, वो भगवान स्वयं अपने करकमल से सेवा करें और नामदेव जी का छप्पर न बने, ये कैसे संभव है। महाराज बहुत सुंदर छप्पर ठाकुर जी ने छा दिया, लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने लिपाई पुताई, साक्षात भगवती महालक्ष्मी अपने करकमल से लीपे पोते, उसकी शोभा का क्या कहना है। सारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, ठाकुर जी ने सेवा की है। और ठाकुर जी कृतार्थ करके दर्शन दे करके ठाकुर जी तो चले गए, अंतर्धान हो गए। अब प्रातः काल सब लोग आए, नामदेव जी के घर को देखा तो ये हुआ क्या, हम जग रहे हैं कि सो रहे हैं, कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। ऐसा बढ़िया घर, ऐसा बढ़िया छप्पर तो पहले भी नहीं था, और जितना सामान जला था उससे कई गुना अधिक सामान, और खूब एकदम चकाचक पूरा घर भर गया। ये हो कैसे गया? अरे इतना काम होने में 10-5 दिन लगना चाहिए था, एक रात के भीतर सारा नक्शा बदल गया। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? तो नामदेव जी से कहा कि किन यह छान छवाई, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, किन यह छान छवाई। पड़ोसी पूछने लगे कि छान किसने छवा दी, कोई भगत चेत गया जजमान, ऐसा कैसे हो गया? नामदेव जी ने कहा कि जो छान छाने वाला है वो अलौकिक है, उसका पता ठिकाना हम बता नहीं सकते आपको, वो विलक्षण है वो। अच्छा, तो हम भी उसको बुलाओ, हम भी उससे ऐसा ही छान छवाना चाहते, हमारा ही छान पुराना हो गया, छप्पर पुराना हो गया। नामदेव जी बोले उस विलक्षण छप्पर छाने वाले को यदि बुलाना है तो पहले घर में आग लगानी पड़ेगी, बचे कुचे सामान को भी उसी में स्वाहा करना पड़ेगा, तो भले ही वो आ जाए। तो लोग बड़े साहसी थे, अरे बोले इतना बढ़िया बन जाए और एक रात में ही बन जाए और सामग्री भी अधिक से अधिक आ जाए, तो आग लगाने में क्या घाटा है, लगा देंगे आग। नामदेव जी बोले तो फिर तुम उसकी मजदूरी नहीं चुका पाओगे। क्यों नहीं चुका पाएंगे? तोते अधिक मजूरी दई हूं, तुमने जो मजूरी दी है उससे ज्यादा मजदूरी हम देंगे, बुलाओ तो सही उस छप्पर छाने वाले को। नामदेव जी ने कहा बैठिया प्रीति मजूरी मांगे। वो जो बैठिया है ना, उसको प्रेम की मजदूरी चाहिए, और वह प्रेम तुम्हारे पास है नहीं, तुम क्या मजदूरी दोगे? सबके नेत्र सजल हो गए। वो छप्पर छाने वाला कोई दूसरा नहीं था, साक्षात पंढरीनाथ प्रभु ही छप्पर छाने के लिए पधारे। बैर और के कहा सरे, सब जग बैरी हो जाए तो भी भक्त का कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। ठाकुर जी खुद छप्पर छाने आ जाएंगे। इसलिए भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। इसलिए जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। अब जो पे कृपा ये क्यों कहा? यदि कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा है तो यदि तो जो है जहां शंका संदेह होती है वहां यदि लगा, यदि ऐसा हो जाए, इसका मतलब हो न हो। तो भगवान तो कृपा सागर हैं, करुणा सागर हैं। विनय पत्रिका में ही गोस्वामी जी ने कहा
प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान की मूर्ति कृपामयी है, तो कृपा सागर, कृपा मूर्ति, करुणा निधान भगवान की कृपा करुणा में यदि क्यों लगाया जाए। जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, यदि कृपा है, ऐसा क्यों, कृपा तो है ही है। ये आशय गोस्वामी जी का नहीं है। गोस्वामी जी का आशय है कि संसार के सभी प्राणियों पर भगवान की समान कृपा है। अब देखो, भगवान की कृपा है, हम सबको धरती बैठने के लिए मिली है। भगवान ये विधान बना दें कि जो हमारे भगत होंगे वही इस पे रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे, तो महाराज कितने लोग बचेंगे? हम क्या भगत हैं? ईमानदारी से अपने बारे में सोचें। भक्त का कोई लक्षण नहीं है। तब तो महाराज महाप्रलय के बिना महाप्रलय हो जाएगा। भगवान ऐसा विधान बना दें कि केवल हमारे विशुद्ध भगत ही भगत यहां रहेंगे, भाई भीड़ भाड़ की हमें जरूरत नहीं है, सारी धरती सूनी हो जाएगी महाराज। हम भी अपने को भक्त माने बैठे, पर हम भक्त नहीं हैं। भक्त का कोई लक्षण हमारे जीवन में नहीं है। हम कैसे अहंकार करें कि हम भक्त हैं? इस धरती पर सब स्थिर हैं, टिके हुए हैं, ये कृपा सब पर है कि नहीं? भगवान कहें कि हम सूर्य चंद्र का प्रकाश अपने भक्तों को ही देंगे, सबको नहीं देंगे, तो बात बनेगी? आस्तिक नास्तिक पापात्मा पुण्यात्मा सबको समान रूप से सूर्य चंद्र का प्रकाश प्राप्त है कि नहीं? सबको जल अग्नि वायु आदि की सुविधा प्राप्त है कि नहीं? सबको अन्न आदि की सुविधा प्राप्त है कि नहीं? भगवान भेद करते ही नहीं। भगवान की सामान्य कृपा तो संसार के सभी प्राणियों पर है, नास्तिक से नास्तिक प्राणियों पर भी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना आधे क्षण भी कोई जीवित नहीं रह सकता। आस्तिक भक्त नहीं, नास्तिक भी जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, वह भी भगवान की कृपा के बिना आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। सभी प्राणियों पर भगवान की अनंत कृपा है, अपार कृपा है, समान कृपा है, उसमें भेदभाव नहीं है। इसलिए महाराज जी हमारे यहां लिखा है, वैष्णव ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है, पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवति। क्या लिखा है? पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवति। मेघ के समान कृपा की प्रवृत्ति होती है। बादल जब बरसने लग जाता है तो अपनी वर्षा में वो भेद नहीं करता। जिस ऊसर बंजर में घास भी पैदा नहीं होती, उस ऊसर बंजर में भी बरसता है। जिस समुद्र में जल की आवश्यकता ही नहीं, वहां भी बरसता है। नदियों सरोवरों के ऊपर भी बरसता है। जिस पर्वत शिखर पर टिकता ही नहीं पानी, बह के नीचे आ जाता, उस पर भी बरसता है। पत्थर पे क्या पैदा होगा, वहां क्यों बरसे? पवित्र स्थान पर बरसता है, अपवित्र स्थान पर भी बरसता है। मलमूत्र त्याग किया, वहां भी बरसता है। जब बरसता है तो बरसता ही है, फिर भेद शून्य होकर के बरसता है। ऐसे ही भगवान की कृपा, भगवत स्वरूप संतों की कृपा सब जीवों पर बरसती है, भेद रहित होकर के बरसती है, सबके ऊपर बरसती है। इसलिए उसकी उनकी कृपा में यदि लगाना ठीक नहीं है, पर यहां यदि लगाया, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की। ये इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भैया कृपा तो सभी जीवों पर है, पर उस कृपा की अनुभूति विमुख प्राणी को नहीं होती है, सन्मुख जीव को ही होती है।
यदि कोई भाग्यशाली सन्मुख जीव भगवान की कृपा का अनुभव करे तो उसे कृपा के आश्रय से, कृपा के सहारे से निर्भय और निश्चिंत हो जाना चाहिए। उसका कहीं भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसका